बात करते हैं हमारे खास पेशकश कलंक को लेकर। दरअसल 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे जुड़ी 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको बता दें, पहली खबर जो है वो पुलिस के समन को लेकर है। अगर उसके अलावा बात की जाए तो कई और भी खबरें हैं, जैसे कि अब तक 19 लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर या गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। तो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद न सिर्फ दिल्ली शर्मसार हुई बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान को लेकर तमाम तरह की फजीहत भी हुई। हालांकि अब दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन में आ चुकी है, लगातार वो कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक 4 चीजें निकलकर सामने आई है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और अहम खबरें भी हम आपको बताने वाले हैं। तमाम नेताओं पर कार्रवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो हिंसा के बाद कुछ नेताओं ने अपने आप को आंदोलन से अलग भी कर लिया है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कौन कौन से हैं 2 किसान संगठन, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो किसान अब अपने अपने घर वापस भी जाने लगे हैं। दिल्ली के कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जहां कल शाम से पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, रास्तों की पड़ताल करेंगे। चौथी बड़ी खबर की बात की जाए तो 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के जिम्मेदार कौन हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। पुलिस और किसान दोनों की बातें। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। तो बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उस मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार हो गए। हिंसा मामले में अलग अलग थानों में अब ततक 25 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इसके अलावा 37 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इंटेलिजेंस नाकाम नहीं हुई है, पुलिस ने संयम रखा, यह भी बात सामने आई। 308 ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जहां से किसानों को भड़काया गया है, यह बात भी निकलकर सामने आई है। तो इंटेलिजेंस नाकाम नहीं हुई, बस हमने संयम रखा, यह बात पुलिस ने कही। तो खबर तो हमने आपको बताई, अब आपको बताते हैं कि दरअसल कौन कौन से वो नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाने वाले, देखिए ग्राफिक्स आपके सामने है। अगर बात की जाए यहां पर राकेश टिकैत एक बड़ा नाम है, दर्शनपाल सिंह, राजिंदर सिंह, इन तीनों पर एफआईआर दर्ज की गई है, भड़काने का आरोप है। बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह और जोगिंदर सिंह, इन पर भी आरोप लगे हैं और इन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा सतनाम सिंह पन्नू, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, जिस पर पहले से कई आरोप हैं, गैंगस्टर है, इस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये तमाम वो नाम जिन पर एफआईआर जो है वो हमने आपको बताया। आगे इससे जुड़ी खबरें अंजलि के पास चलते हैं। जी हाँ शुभांकर, बड़ी अपडेट है और वो अपडेट हम आपको बताते हैं कि जो लगातार दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर पर अब शांतिपूर्ण माहौल है। आपको दिल्ली की उन सीमाओं का हाल हम बताते हैं जो पिछले 2 महीनों से बंद है। दिल्ली में प्रवेश के लिए लोगों को अलग अलग वैकल्पिक रास्तों से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब 26 जनवरी की हिंसा के बाद 2 किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस लिया है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ बॉर्डर भी खाली हो गए हैं और ये 3 तस्वीर दिल्ली के 3 सीमाओं की है। पहली तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की है जो रात से ही सामान्य स्थिति में है, रास्ते अब खुल गए हैं। वहीं दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर अंधेरा रहा, स्ट्रीट लाइट की बिजली काट दी गई थी, किसानों को पुलिस कार्रवाई का डर सताता रहा। जबकि तीसरी तस्वीर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर की है जहां अभी भी धरना जारी है। तो देखिए 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की जहां धरना अब खत्म हो गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर अंधेरा छाया रहा क्योंकि बिजली वहां की गुल हो गई थी। सिंघू बॉर्डर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। और देखिए चिल्ला और सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल क्या हालात है, कौन सी सीमा बंद है और कौन सा रास्ता खुला है। ग्राउंड रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा और प्रेरित कुमार की। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो हिंसा हुई, किसान जो सड़कों पर उतरे, उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करी, उन पर हमला किया, तोड़फोड़ की, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने चिल्ला बॉर्डर पर चल रहे इस धरने को आज खत्म किया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पूरा सराय का लेखा अक्षरधाम से घूम के जाना पड़ता था। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश ये वाला रास्ता खुला होता और बाई चांस ये वाला रास्ता खुला मिला है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, चिल्ला बॉर्डर, नोएडा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति वो शांतिपूर्ण बनी हुई है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वहाँ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से गाड़ियों का आवागमन होता है। ये जो जगह है यहाँ पे दिल्ली पुलिस बल मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो बैरिकेड्स है, इस बैरिकेड्स के अंदर केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है जिनके पास परमिशन है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती है उन्हें यहीं से
से वापस कर देता है। इवन मीडिया तक को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है बैरिकेड्स के अंदर। उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं, गाड़ी के साथ नहीं जा सकते। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पे स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बनी हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।